हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, तालियों के साथ धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें। वह जो महान परमेश्वर है, जो सचमुच में नया दिन दिखाता है, उजाला दिखाता है, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। नए दिन के लिए, नए उजाले के लिए और सामर्थ के लिए, उस शक्ति के लिए, उस जीवन के लिए, उस सांसों को चलाने के लिए, रोटी देने के लिए, पानी देने के लिए, बोझ उठाने के लिए। आइए सभी जन एक मन हो जाएं और अपने कर्ता, उद्धार करता परमेश्वर का पूरे दिल और मन और सच्चाई के साथ प्रभु यीशु की तारीफ करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए सभी जन एक मन हो जाएं और परमेश्वर के निकट आए तो वह भी आपके निकट आएगा। आइए सभी जन कहें कि परमेश्वर मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, मेरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर, मेरा मुझे बचाने वाला, जीवन देने वाला, सामर्थ से भरने वाला परमेश्वर, अपनी शक्ति को रिलीज करता है स्वर्ग से। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के समय को देख नहीं पाए, प्रभु में सो गए, लेकिन आज हमें कितना धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें नया दिन दिखाया है ताकि आज के दिन भी हम परमेश्वर की प्रशंसा कर सकें, उसकी महिमा कर सकें। आइए सभी जन धन्यवाद करें नई जिंदगी के लिए। हर एक दिन जो प्रभु हमें दे रहा है, ये दया है परमेश्वर, उसकी दया अमर है, इसलिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। कई आज ऐसे हैं जो परेशान है, दुखी है, लाचार है और कमजोरी में है। कई ऐसे हैं सिक बेड के ऊपर, मतलब बीमारी के बिस्तर पर है, जो ठीक होना चाहते हैं, जो ठीक होने की बाट जो रहे हैं, वेट कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरा चंगाई कर, मुझे छुटकारा दे, मुझे ब्लेस कर परमेश्वर पिता। बहुत सारे ऐसे हैं जो बीमारी में हैं और वो बैक स्लाइड होते जा रहे हैं, उनका मन टूटते जा रहा है। पर वचन कहता है कि निराश मत हो, मतलब परमेश्वर कह रहे हैं आपसे कि निराश मत हो मेरा बेटा, मेरा बेटी, देख मैं तेरे संग हूँ। आज हो सकता है आज आपके समय में दुख का समय है, दर्द का समय चल रहा है, समस्याओं का समय चल रहा है, बट डोंट वरी, परमेश्वर उन सभी से आपको आजाद करेगा यीशु के नाम में। संकट के दिन खत्म होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, और सुख और शांति के चैन के जीवन आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर ने एक पर्सन के लिए, एक विश्वासी के लिए, जो विश्वास में जो बना हुआ है, परमेश्वर ने खास खास ब्लेसिंग का इंतजाम करके आपके लिए रखा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज हम इस स्थिति को और परिस्थिति को देकर हम आज बात करते हैं, क्योंकि आपको वो फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है, पर एक आत्मिक व्यक्ति आने वाला समय को जान लेता है। जब हम नीति वचन की किताब में पढ़ते हैं, आज के दिन के लिए हम एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब और उसका 31 अध्याय। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो वहां पर हम एक ऐसी स्त्री के बारे में देखते हैं, तो उस स्त्री के बारे में लिखा है कि वो भाप लेती है, सारी समस्याओं को समझ लेती है, जान लेती है। हालेलुया। और लिखा है कि वह तकिया बना लेती है। नीति वचन की किताब 31 अध्याय 22 वचन से, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा के में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। बोलो आमीन। हालेलुया। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। किसके वचन होते हैं? स्त्री कौन है इसमें? बोलो बुद्धि है। ये क्या कौन है वो स्त्री? बोलो बुद्धि है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो कहती कि मैं आने वाले काल और समय पर हंसती हूँ मैं, क्योंकि मुझे अब तो पता है कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं कर सकता। क्यों हंसती है? क्योंकि वो लाल कपड़े पहने होते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का, वो अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। आपने लाल कपड़ा पहना है कि नहीं पहना है? लाल कपड़े का मतलब ये नहीं कि मार्केट में जाओ रेड वाला ड्रेस खरीद के ले आओ। लाल कपड़े का मतलब होता है यीशु मसीह का लहू। वो कवर्ड है, मतलब वो पाप से आजाद हो चुके हैं, छुटकारा पा चुके हैं, दोबारा पाप में नहीं जा रहे हैं। यदि लाल कपड़ा आपने नहीं ओढ़ा, मतलब आप लहू से धुले नहीं गए हैं, इससे शैतान आपको देख लेगा, दाग को देख लेगा। इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने लहू बहाकर उस दाग को हमारे साफ कर दिया है, पूरा हमें रेड कर दिया है। हमारा ब्लड रेड होता है कि नहीं होता है? कि वाइट कलर होता है?
कि नीला पीला हरा काला सफेद, हालेलुया। कैसा होता है? रेड होता है। यदि ब्लड रुक जाए तो, ब्लड खत्म हो जाए तो खत्म। उसी तरह से यीशु का ब्लड हमारे ऊपर से खत्म हो जाए तो हम भी खत्म। हाँ कि ना? समझ में आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? इसलिए वो कहती है मैं इसलिए हंसती हूँ आने वाले समय पर, क्योंकि हम लाल कपड़ा पहनते हैं, मतलब यीशु मसीह के लहू में कवर्ड है, हालेलुया। और वो कहती है, इसलिए एक जगह और वचन में लिखा, नीति वचन की किताब में जब हम पढ़ते हैं कि आने वाले भय से, अचानक आने वाले विपत्ति से डरना कि नहीं डरना? अचानक आने वाले भय से ना डरना। नीति वचन 3:25 वचन, अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने ना देगा। इसलिए कहता है आने वाले भय से ना डरना, क्योंकि वो तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए बोलो मैं आने वाले भय आने, यदि कोई डर का कुछ आपको दिख रहा है आपके परिवार में, आपके जीवन में, तो वो विश्वासी नहीं डरेगा। इसलिए नहीं डरेगा क्योंकि उसे पता है कि मेरा जो चाल चलन है, मेरा जो काम है, मेरी जो सेवा जो प्रभु ने मुझे दी है, हालेलुया, जो जिंदगी मुझे दी है प्रभु ने, मैं हर दिन मैं कोशिश कर रही हूँ प्रभु के अनुग्रह के अनुसार चलने के लिए। एक विश्वासी को पता चल जाता है यदि उससे कोई गलती हो जाती तुरंत वो माफी मांगता है। उसे पता कि ज्यादा इस तरह से मैं जी नहीं सकता, हालेलुया, तो मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, हालेलुया। इसे कहती मैं हंसती हूँ उन आने वाले काल पर। वो क्यों हंसती है? क्योंकि वो आत्मिक है। एक आत्मिक व्यक्ति दूर की बातों को भी समझ लेता है, हाँ या ना? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर भी आपकी दूर की बातों को दिखा दिया है। बाइबल के थ्रू आप अपने लाइफ के बारे में जान लेंगे। आपको पता, वचन के थ्रू आप अपने जीवन के बारे में जान लेंगे। यदि आप सेवा कर रहे हैं तो आप सेवा का प्रतिफल जान लेंगे। बीज बो रहे हैं तो बीज का प्रतिफल इस बाइबल में लिखा आप जान लेंगे। जब और टाइम आप परमेश्वर को दे रहे तो टाइम का प्रतिफल, रिजल्ट लिखा है इसमें, वो सब कुछ आपको पता है, परमेश्वर ने बता दिया ऑलरेडी, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा कि तू क्या तारा को गिन सकता है? बोला नहीं। प्रभु ने उसका फ्यूचर बता दिया, ले तेरा फ्यूचर ऐसे ही, तेरा वंश ऐसे ही होगा, हाँ या ना? तो उसने विश्वास किया कि नहीं किया? विश्वास किया। प्रभु ने उसके मन को देखा और विश्वास किया, और क्या मिला उसे? बच्चे की आशीष मिली, क्योंकि वो आत्मिक था। जब एक विश्वासी पूरी तरह से आत्मिक होता है तो आने वाले क्लेश पर डरता नहीं, घबराता नहीं, वो स्थिर रहता है, वो और मजबूत होता है, वो हंसता है अपने आने वाले काल पर, टाइम पर, समय पर। यदि कोई प्रॉब्लम भी है तो उस प्रॉब्लम पर हंसेगा, अच्छा ये प्रॉब्लम तू मुझे डिस्टर्ब करने नहीं आया है, मुझे पता है ये मेरी एग्जाम चल रहा है और मुझे इस एग्जाम में पास होना है। अब मेरी बारी आ गई नेक्स्ट लेवल जाने की, नेक्स्ट क्लास में जाने की मेरा टर्न आ चुका है और मैं इसमें टॉपर बनूंगा, मैं टॉपर बनूंगी, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए वो कहती मैं आने वाले काल, आने वाले सब पर मैं हंसती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसे जीवन व्यतीत कर रही हूँ, मैं किस तरह से चल रहा हूँ, मैं किस तरह से परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जी रही हूँ। इससे उसको कोई डर नहीं होता। इसलिए आज एक विश्वासी को भी कोई डर नहीं होना चाहिए, अरे परिवार को लेकर कोई चिंता नहीं होना चाहिए। दो तरह का चिंता है, मैंने थोड़े दिन पहले बताया था सुबह की प्रार्थना में। एक चिंता नॉर्मल, हम चिंता करते हैं अच्छा काम हुआ कि नहीं हुआ, जैसे सपोज एक मीटिंग है और मैं कह रही हूँ अच्छा कर्टन लगे कि नहीं लगे, अच्छा ये काम हुआ कि नहीं, ये चिंता। एक और चिंता होती है, उसके बारे में प्रभु कहता है वो चिंता हमारे शरीर को नुकसान करती है, जैसे बीपी को बढ़ा देती है, टेंशन दे देती है। परिवार की चिंता एक लाइटली होता है, ठीक है खाना बनाना ये करना है, उसमें आप अशांति महसूस नहीं करेंगे। लेकिन एक और चिंता होती है, डिस्टर्ब करती है आपके दिमाग को, आपको टेंशन देती है। प्रभु कहता है चिंता मत करना, क्योंकि चिंता करना क्या है? पाप है। बोलो चिंता करना पाप है। जब हम चिंता करते तो पाप ही करते हैं, क्योंकि हम वचन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने तेरी सारी चिंता बोझ उठा ले, देखो मुझे तुम्हारा ध्यान है, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि नहीं कहा है? इसे डरना नहीं है। इसे युद्ध का नियम क्या है? बोलो डरना मना है। यदि आप युद्ध में डर रहे हो तो आप जीत नहीं पाओगे। यदि नहीं डरोगे, हालेलुया, और विश्वास करोगे परमेश्वर पर, तो आप जीतते चले जाओगे यीशु के नाम में। बोलो ये लड़ाई मेरी नहीं है, बोलो परमेश्वर की है। बोलो ये संग्राम मेरा नहीं, बोलो परमेश्वर का है, हालेलुया। हम तो यीशु मसीह के नाम से चल रहे हैं, बोलो हम परमेश्वर के नाम से काम कर रहे हैं, आमीन, हालेलुया। और आपका बेस्ट रिजल्ट आने वाला। तो वो क्या कहते, उसका बेस्ट रिजल्ट आया, उस स्त्री का, उन लोगों का वो बेस्ट रिजल्ट देखेंगे अपने जीवन में जो डरते नहीं हैं,
कौन सा डर के बारे में बात कर रहे हैं? जो शैतान डराता है, जो चिंता देके परिस्थिति आपको डराने की कोशिश कर रही है। मैं बीमार हूँ, मुझे डर लग रहा है मैं कब मर जाऊंगा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये डर के बारे में बात कर रहा है कि इसमें आपको नहीं डरना है। बोले मैं आपसे नहीं डरूंगा, बोले मैं नहीं घबराऊंगा, बोले मुझे समझ में आ चुका है हालेलुया कि अब मैं परमेश्वर में और मुझे स्ट्रांग होना है, मुझे और ज्यादा प्रभु में बढ़ना है। बोलो बोलो, मुझे और ज्यादा प्रभु में बढ़ना है, मुझे और ज्यादा प्रभु में मजबूत होना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए जो दाऊद था, हालेलुया, जब ऐसा सिचुएशन आता था तो डायरेक्ट परमेश्वर से बात करता था प्रार्थना में कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। उसे पता था ना इधर से सहायता मिलनी ना इधर से मिलनी, मुझे तो सिर्फ वहां से सहायता मिलेगी। वहां से जब सहायता आएगी तो वो परमेश्वर डिवाइन हेल्पर भेजकर मदद करवाएगा। हालेलुया, वो करवा देगा यीशु के सामर्थी नाम में। तो देखो उसकी सहायता के लिए पहले कोई नहीं आ रहा था, सहायता मांगी, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, उसके शत्रु भी उसके मित्र बन गए। ऐसी ब्लेसिंग किसी को चाहिए तो प्रभु के सगे हो जा पूरी तरह से। हालेलुया, इसे दाऊद के साथ ऐसा हुआ, जो उसके शत्रु थे भयानक भयंकर, वो उसके साथ मिल गए। बोले पता नहीं क्या अट्रैक्शन है तेरे में कि मैं खींचा चला आ रहा हूँ, मैं खींची चले आ रही हूँ और इतना प्रेम दिखाना है उसे। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम दिखाया, उसने प्रभु के साथ प्रेम दिखाया और सब कुछ खींचे चले आ गए। जब आप अपने परिवार में भी जब अपने पहले स्थान प्रभु को देंगे, जब प्रभु के पीछे चलेंगे, जब के विरोध में वो आपका सगा हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आपके साथ मिल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बट यदि आप प्रभु को छोड़ देंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए ये सभी जन एक मन हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, और दया करो, अनुग्रह करो, सामर्थ करो, रिलीज करो। ऐसा विषय, कई लोग आज निराशा में हैं, कई लोग समस्याओं में, कई लोग कंफ्यूज्ड हैं, कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहे कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कहने वाले विश्वासी, आज के बाद आपने ऐसा नहीं कहना है कि हमारे साथ ऐसा ही क्यों होता है। मैं प्रार्थना करती हूँ स्पिरिट्स को, हर एक आत्माओं को, हर एक दुष्ट आत्माओं को, जो शैतान आपके मन में दिमाग में गलत गलत विचार, निगेटिव वर्ड्स, पाप, गलत बातों को डाल रहा है, लड़ाई की बातों को, झगड़े की बातों को, इधर उधर की बातों को डाल रहा है और आपको प्रभु से अलग करने की कोशिश कर रहा है, लड़ाई करवा रहा है, झगड़ा करवा रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट करवा रहा है। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थी नाम में छोड़ कर जाए, आजाद हो जाए, छुटकारे को रिलीज करते हैं। इसी वक्त आपका आत्मा प्राण शरीर एक हो जाए यीशु के नाम में, बंधन टूट जाए, श्रापित चीजें छोड़कर जाए। पवित्र आत्मा शूल यीशु के सामर्थी नाम में शू परमेश्वर त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो और बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम। जितने भी शैतानी एलिमेंट्स आपके घर में हैं, यीशु के नाम में बाय फायर गेट आउट। जितने भी दुष्ट आत्मा आपके घर में काम कर रहे हैं, इसी वक्त बाय फायर गेट आउट। हर तरह की प्रॉब्लम, बीमारी के साथ जो बैठे हुए हैं, जो जूझ रहे हैं, जो प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, दुष्टात्मा छोड़कर जाए। जिन जिन प्रॉब्लम को आप सफर कर रहे हैं इस समय में लाइलाज बीमारी के साथ, होली गोस्ट फायर फायर आजाद हो जाए। लहू बहने की जो प्रॉब्लम आजाद हो जाए, गुप्त रोगों से आजाद हो जाए, जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं, बंधन टूटे और आजाद हो जाए। सर से लेके पांव तक आजाद हो जाए, पेट की दर्द रोगों से आजाद हो जाए, पीठ के रोग से दर्द से आजाद हो जाए। टीवी की प्रॉब्लम के ऊपर होली गोस्ट फायर फायर यीशु की, जिनको सर्दी खांसी हो रही है बार बार, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जिनको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, इसी वक्त मैं प्रार्थना करती इन्फेक्शन जाए जाए जाए, होली गोस्ट फायर। हर एक बंधन टूटे, श्रापित चीजें छोड़कर जाए, पेट के दर्द से आजाद हो जाए, हर तरह के रोग, सर्दी खांसी बुखार के स्पिरिट छोड़कर जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। परमेश्वर की महिमा उतरे यीशु के सामर्थी नाम में। हड्डी की रोग, हड्डी के दर्द, उछल पैर, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, काम नहीं कर पाते हैं, जिनके हाथों में दर्द है, शोल्डर में दर्द है, पैरों में दर्द है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो स्वेलिंग है जिनके पैर में, होली गोस्ट फायर फायर फायर। जिनको शुगर की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, होली स्पिरिट टच 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 आजाद हो जाए। हालेलुया, दया करो। जो सिक बेड के ऊपर बीमारी के बिस्तर पर आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, उसके कोड़े खाने के द्वारा आप चंगे हो चुके यीशु के लहू में कवर करती हूँ। प्रभु यीशु पर दया करो, अपनी सामर्थ को रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। टच टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट आजाद हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो गवाही के साथ खड़ा करने वाला परमेश्वर। आज परमेश्वर शूलो
छू लो यीशु के नाम। इसकी नाव का परमेश्वर जिनकी आंखों में प्रॉब्लम में चंगे हो जाए, पैरालाइज के अटैक से आजाद हो जाए, फॉरेन कंट्री से देख रही सी बात होली स्पिरिट ठश आजाद हो जाए। दया करो परमेश्वर पिता, तरस खाओ। जिनके पास आशीष नहीं प्रभु उनको आशीष से भर दो परमेश्वर पिता। घर की आशीष दो, बच्चे की आशीष दो, गवाही के साथ खड़ा करो। जिनका परिवार टूट रहा, रिश्ते जुड़ जाए, पहला प्रेम से भर दे यीशु के नाम में। हालेलुया। दया करो, दया करो। टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु के नाम में। अद्भुत कामों को प्रकट करो। जो दुष्ट आत्मा काम करे यीशु के नाम में जाए। जिन जिनके घरों में लड़ाइयाँ और झगड़े होते रहते, होली गॉस्ट फायर फायर ठश इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जिनके घरों में शराब चलते हैं, नशाएं चलते हैं, होली गॉस्ट फायर ठश इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का आजाद हो जाए। छुटकारा दो परमेश्वर पिता। दया करो, दया करो, दया करो। तरस खाओ यीशु के नाम में। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है। ब्लेस करते, धन्यवाद करते हैं। हर एक बच्चों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपती हूँ। हर एक यूथ को प्रभु जी संभालना, बचाना, प्रभु दया करना, छुड़ाना परमेश्वर पिता तेरे हाथ में समर्पण करते प्रभु। दया करो परमेश्वर पिता। एक एक विश्वासी को हम ब्लेस करते हैं परमेश्वर पिता। हर एक एक नए उद्धार पाए, जीवन पाए, छुटकारा पाए, ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में। और हर एक एक को आत्मिक व्यक्ति होकर बदल जाए, आत्मिक जनों को बदल जाए परमेश्वर। दया करो। नाम का विश्वासी नहीं परमेश्वर पिता, खरा विश्वासी होकर बदल जाए यीशु के नाम में। दया करो परमेश्वर पिता। कभी भी अपने लाइफ में पीछे ना हटने पाए यीशु के नाम में, चाहे कुछ भी हो जाए। वो दया करो, दया करो। हर एक एक जनों को खड़ा करो तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए। एक बिजनेसमैन को खड़ा करो तेरे राज्य के लिए, महिमा करने के लिए, काम करने के लिए परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर पिता हालेलुया परेशान, उनके परेशानी दूर हो जाए। दो बातें आ रही पवित्र आत्मा शिव होली स्पिरिट टच। नेगेटिविटी की स्पिरिट जाए, अडल्टरी की स्पिरिट जाए, व्यभिचार की आत्मा जाए, नशे की आत्मा जाए, जाए, लड़ाई झगड़े की आत्मा जाए, गुस्सा जिनको आता है यीशु के नाम में जात हो जाए। होली गॉस्ट फायर छुटकारा तो परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करो। अपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करेंगे सभी जन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती जॉब के रास्ते खुल जाए, फाइनेंस के रास्ते खुल जाए, मेडिकल मनी की घोषणा करते अपने अकाउंट को ब्लेस करती हूँ। जिसके पास घर के आशीष नहीं प्रभु घर के साथ ब्लेस कर, जॉब के साथ ब्लेस कर, फैक्ट्री को ब्लेस कर, मशीनों को ब्लेस कर। जिनकी मशीनें ठप पड़ी, बंद पड़ी, खुल चलने लगे यीशु के नाम में। जिनके पास गाड़ी नहीं, गाड़ी के साथ ब्लेस करो परमेश्वर पिता। दया करो, रास्ते को खोल दो परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना का आत्मा दे एक एक जनों को वचन पढ़ने के लिए अगुवाई करो। हर दिन निर्दोषता वाला जीवन जीने पाए अभिषेक दो, मदद करो। सेवा करने के लिए, काम करने के लिए, इवेंजलिज्म का काम करने के लिए अनुग्रह दो परमेश्वर। जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम करेंगे, जब आप करोगे तो आपके रास्ते खुल जाएंगे। कई बार क्या होता है, कुछ आशीष ऐसी नहीं मिलती, सेवा करने से मिलती है, बीज बोने से मिलती है। हालेलुया। प्रार्थना करने से इस तरह से मिलती है, वाचा बांध कर प्रार्थना करने से मिलती है। और जब हन्ना ने वाचा बांधा तो उसको मिल गई यीशु मसीह के समर्थी नाम में। जब रूथ ने जबरदस्त ग्रेटेस्ट डिसीजन लिया तो उसको उसका हेल्पर मिल गया यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आज आपको भी आपका हेल्पर मिलेगा, गवाही के साथ खड़ा करेगा यीशु के समर्थी नाम में। बेस्ट रिजल्ट को देखेंगे यीशु के नाम में। आप जो चाहते परमेश्वर आपको देगा, यदि विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। परमेश्वर अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे और शांति दे परमेश्वर पिता। जो फास्टिंग प्रेयर का जो हालेलुया जो 7th डे चल रहा परमेश्वर पिता ब्लेस करना, आशीष करना, ताकि हर लोग फास्टिंग प्रेयर कर सके। गवाही के साथ खड़ा करो, परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। कोई बीमार नहीं पड़ना चाहिए फास्टिंग में। अपना बल, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य देके चलाना, मजबूत करना यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं हर एक लोगों को उद्धार करने, लोगों को बच्चा छुटकारा दे। प्रार्थना एक एक जन तक पहुंचने पाए और नए जीवन को प्राप्त करे। बड़ी बड़ी गवाही की घोषणा करती हर एक लोग बचाया जाना चाहिए, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे किसी भी जाति का क्यों ना, चाहे सेलिब्रिटी हो, कोई भी क्यों ना, सारे बचाए जाना चाहिए यीशु के नाम में। अनुग्रह शांति दे परमेश्वर पिता। यीशु के लहू में कवर करते हैं, सरदूत के बाड़े में रखते हैं, मदद सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। आज का दिन तेरे हाथ में सौंपते दे, परमेश्वर ब्लेस करते, धन्यवाद करते। हर एक जन सभी लोग परमेश्वर का पहले स्थान देने के लिए मदद सहायता करना। आज की जो रविवार की जो प्रार्थना सभा उसको ब्लेस करना। लोग आना चाहिए, कोई भी घर में बैठना नहीं चाहिए। प्रभु के प्रति प्रेम दे, अनुग्रह दे प्रभु जिस परमेश्वर, ताकि सब लोग परमेश्वर आने पाए, संगति करने पाए, ब्लेस्ड होने पाए और मन्ना लेने पाए, अभिषेक को लेने पाए यीशु के नाम में। और आशीष पर आशीष होते चले जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर ब्लेस करना। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी। आपका आगमन बहुत ही निकट, अब जल्द आने वाले, उसके लिए एक एक जन को तैयार कर, एक एक जन को अभिषेक कर, मसा कर, अनुग्रह दे, शांति दे परमेश्वर। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। हर दिन की प्रार्थना को शेयर जरूर करें, सुबह की प्रार्थना को जरूर शेयर करें। और सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे को मिस ना करें। हर दिन हिस्सा बने। रविवार की प्रार्थना जो सभा है उस मीटिंग को जरूर अटेंड करें। कोई भी घर में ना बैठे, ऑनलाइन यदि आप देखते हैं अदर स्टेट से हैं तो आप जरूर ज्वाइन करें। हालेलुया। और जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट बहुत जा रही है, जिसकी वजह से
मीटिंग बंद करना पड़ता है, जल्दी करना पड़ता है, ख़त्म हो जाती है। हालेलुया। तो अब जनरेटर की ज़रूरत है, तो आप सभी प्रार्थना करें, और जिसको आत्मा अगुवाई कर रहे हैं आप सेवा दे सकते हैं। जनरेटर की सेवा, चर्च भवन की ज़मीन के लिए सेवा देना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लिए बोझ को उठाना शुरू करता है तो प्रभु उनके लिए बोझ को उठाता है। हालेलुया। इसे जब आप बीज बोते हैं तो ये सोचो कि मैं अपने लिए स्थान तैयार कर रहा हूँ, मैं अपने घर के लिए काम कर रहा हूँ। जब ये चीज़ आपके मन में आएगी तब आप गवाही को लोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसे हर एक जन तैयार हो जाए परमेश्वर के राज्य के लिए, अपने उत्तम से उत्तम भेंट को देने के लिए, और परमेश्वर से आप ब्लेसिंग्स को लेने वाले यीशु के नाम में आप देखेंगे बड़ी गवाही को अपने लाइफ में। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो जैसे कि हर फास्टिंग 21 दिन की चल रही है, रविवार की प्रार्थना सभा है, लेकिन मंडे को ट्यूसडे को सारे दिन सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक मीटिंग होगी। तो सभी लोगों ने मीटिंग का हिस्सा जरूर बनना है और सभी ने जरूर आना है। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। प्रभु आपको आशीष करे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस।